नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड से बड़ी खबर, जहां पर अल्मोड़ा के मारचूला में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। आपको बता दें, खाई में यात्रियों से भरी बस जा गिरी। हादसे में अब तक 36 लोगों की मौत की खबर। दर्दनाक यह हादसा हुआ है। सुबह के वक्त सीएम धामी ने भी हादसे पर दुख व्यक्त किया है। आर्थिक मदद का ऐलान किया गया है। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख की मदद दी गई है। घायलों को 1-1 लाख की मदद का ऐलान किया गया है। एआरटीओ प्रवर्तन को निलंबित करने के निर्देश दे दिए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आ रही है। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए देने का ऐलान जो है वो किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, मारचूला में ये दर्दनाक हादसा अल्मोड़ा के हुआ है और जानकारी आपको दे दें। तो बस हादसे में अब तक 36 लोगों की मौत की खबर है। घटनास्थल पर राहत बचाव कार्य जारी है। जानकारी फिलहाल ये मिल रही है। तो बता दें आपको, ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी और अहम जानकारी आ रही है। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। एआरटीओ प्रवर्तन को निलंबित करने के निर्देश दे दिए गए हैं। ये दर्दनाक हादसा हुआ है जिसमें 36 लोगों की मौत की खबर जो है वो आ रही है। घायलों को फौरन अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सुबह के वक्त यह हादसा हुआ है। बता दें आपको, ये दर्दनाक हादसा खाई में जा गिरी ये बस, और बस में सवार थे कई यात्री जो कि इस हादसे में जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। और बता दें आपको, अचानक से बस जो है वो खाई में जा गिरी। सीएम धामी ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। मारचूला में यह दर्दनाक हादसा हुआ है। बता दें आपको, ये बड़ी खबर आ रही है। तो यात्री जो इस बस में सवार थे, उनमें से 36 यात्रियों की मौत की खबर भी आ रही है। एक गहरी खाई में बस गिर गई, जिससे अनेक लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है और कई घायल हुए हैं। उन सभी घायलों को तत्काल स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, उपचार मिले, उसके लिए सभी एम्बुलेंस इत्यादि की व्यवस्था तत्काल वहां पर की जा रही है। सभी को भेजा गया है। सभी अफसरों को मौके पर जाने के निर्देश दिए हैं और इस पूरी घटना के लिए कुमाऊं कमिश्नर को मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं और संबंधित विभाग के लोगों को निलंबित करने के भी आदेश दिए हैं, जो भी इस घटना से संबंधित हैं। कहीं भी कोई लापरवाही होगी तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी तो हमारी प्राथमिकता है कि घायलों को तत्काल जो है इलाज मिले, जिससे कि उनका स्वास्थ्य जो है जल्दी ठीक हो। और इसके लिए सभी अस्पतालों को भी निर्देशित कर दिया गया है। सभी अधिकारी मौके पर जा रहे हैं। हमारी चीफ सेक्रेटरी लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रही हैं और घायलों के साथ सरकार खड़ी है। जो इस घटना में जिनकी मृत्यु हुई है, उनके साथ भी, उनके परिवारजनों के साथ भी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जो इस दुखद घटना में जिनकी मृत्यु हुई है, भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके पारिवारिक जनों को, जो आकस्मिक रूप से इतना बड़ा कष्ट आया है, इस कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करे और घायलों को जल्दी भगवान उनको उचित उपचार भी मिले और जल्दी ही वो स्वस्थ हों। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं और जल्दी से जल्दी लगातार हमारा प्रयास है कि कहीं पर अगर हेली एम्बुलेंस की आवश्यकता है तो हेली एम्बुलेंस के लिए भी वहां पर कह दिया गया है। जो गंभीर रूप से घायल होंगे उसको तत्काल इमरजेंसी में अस्पतालों तक पहुंचाया जाएगा। और मुख्यमंत्री द्वारा आपको तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हुए सड़क हादसे में जिन्होंने अपनी जान गंवाई, उनके प्रति मेरी शोक संवेदनाएं हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने लिखा, मैं अपने घायलों के शीघ्र कुशलता की कामना करता हूं। सभी जो घायल हुए हैं, राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव के हर संभव प्रयास में जुटा है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पर ये ट्वीट किया है, जिसमें उत्तराखंड के अल्मोड़ा में जो हादसा हुआ, इस पर उन्होंने अत्यंत दुख व्यक्त किया है। मेरी संवेदनाएं मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं। श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को सदगति और घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने की कृपा करें।
तो हादसे की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दर्दनाक यह हादसा हुआ और बताया जा रहा है कि बस में जो 45 सीटर ये बस थी, लेकिन कई यात्री जो थे इसमें सवार थे और बताया जा रहा था कि जिस मोड़ पर यह हादसा हुआ है वो काफी खराब था। हालांकि बसों का संचालन कम होने की वजह से अक्सर इस तरीके की जो भीड़ है वो रहती है बसों में। संजय प्रसाद संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, फिलहाल अभी क्या अपडेट मिल पा रहा है? जानमाल का काफी नुकसान बताया जा रहा है, अभी क्या स्थिति बनी हुई है? क्या कुछ मौके से जानकारी आपके पास मिल पा रही है? जी, अभी जो जानकारी मौके से आ रही है उसके अनुसार अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तमाम बहुत ही दुर्गम स्थिति में ये हादसा हुआ है, तो कहीं ना कहीं रेस्क्यू में भी बहुत दिक्कतें आ रही हैं। और साथ ही साथ जो जांच के लिए कहा गया है, जांच के लिए कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत जो हैं वो नियुक्त किए गए हैं और उन्होंने अपनी जांच शुरू भी कर दी है। और घायलों की अगर बात की जाए तो बहरहाल हल्द्वानी सुशीला तिवारी में घायलों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल 3 घायल जो हैं वो अभी तक पहुंचाए जा चुके हैं सुशीला तिवारी में, और बताया जा रहा है कि अन्य घायल भी यहां लाए जा सकते हैं। संजय, अभी तक पुष्टि हो पाई है कितने यात्रियों की मौत हुई है इस हादसे में? जी, अभी तक फिलहाल आधिकारिक तौर पर तो कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन बहरहाल जो बताया जा रहा है वो 36 लोगों के मौत की संख्या बताई जा रही है। संजय, अभी परिजनों को भी सूचित यहाँ पर कर दिया गया है और रेस्क्यू ऑपरेशन कब तक चलेगा, अभी क्या जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल, परिजनों को सूचित कर दिया गया है और अधिकांश जो घायल हैं उनके परिजन लगभग साथ में हैं। और रेस्क्यू ऑपरेशन तो अभी सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है और रेस्क्यू भी, दोनों ही ऑपरेशन साथ साथ ऑपरेट किए जा रहे हैं। जी। और उसके बाद अभी देखा जाएगा कि कब तक ये ऑपरेशन चलता है। बहरहाल सारे अधिकारी और टीमें जो हैं वो तमाम टीमें लगी हुई हैं सर्च ऑपरेशन में भी और रेस्क्यू में भी। अभी कार्रवाई भी यहाँ पर अमल में लाई गई है, क्योंकि बहुत बड़ी लापरवाही भी इसे कहा जा सकता है। अब कार्रवाई यहाँ पर हुई है क्योंकि जांच बैठा दी गई है। जी बिल्कुल, कार्रवाई के नाम पर, और ये कार्रवाई का काम भी है कि जो आरटीओ हैं, एआरटीओ हैं, उन्हें निलंबित कर दिया गया है और साथ ही साथ जांच की जा रही है कि अन्य कौन अधिकारी हैं जिनकी लापरवाही है, क्योंकि लापरवाही तो बेशक सामने है। क्योंकि एक तो दूरस्थ दुर्गम पहाड़ी इलाका और उसमें एक ऐसी बस को संचालित होने देना जो फिट नहीं है, जो कभी भी हादसे का शिकार हो सकती है, इसकी आशंका बनी हुई है, तो उसको संचालित होने देना ये अपने आप में भी एक बहुत बड़ा क्राइम है। जी। अभी अस्पतालों में, जिन अस्पतालों में ले जाया जा रहा है वहां पर पूरी व्यवस्था है, उसे सुनिश्चित किया जा रहा है और जो ज्यादा गंभीर रूप से घायल हैं उन्हें एयरलिफ्ट कर दूसरे जो अस्पताल हैं वहां तक पहुंचाया जा रहा है, ये सुनिश्चित प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। संजय जी बिल्कुल, जो गंभीर रूप से घायल हैं उन्हें एयरलिफ्ट कर ऋषिकेश एम्स पहुंचाया जा रहा है और जो थोड़ा सरवाइव करने की स्थिति में है उन्हें आसपास के बड़े चिकित्सालयों में, जैसे हल्द्वानी सुशीला तिवारी चिकित्सालय में है, तो यहां पहुंचाया जा रहा है। और यहां भी जो डॉक्टर्स की टीम है वो बिल्कुल मौके पर मौजूद है। जैसे ही पेशेंट को उतारा जा रहा है एम्बुलेंस से, उसे तुरंत इलाज के लिए ओटी की तरफ को रवाना कर दिया जा रहा है। चलिए, आप नजर बनाए रखिए संजय प्रसाद, आपसे आगे भी अपडेट हम इस खबर पर लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल ट्वीट यहाँ पर क्या गया है, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी महेंद्र भट्ट ने जनपद अल्मोड़ा के मारचूला के समीप दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना हुई में यात्रियों के हताहत होने का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ। घटनास्थल पर स्थानीय प्रशासन एवं एसडीआरएफ की टीमें घायलों को निकालकर उपचार के लिए निकटतम स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाने हेतु तेजी से कार्य कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आवश्यकता पड़ने पर गंभीर रूप से घायल यात्रियों को एयरलिफ्ट करने के निर्देश दिए हैं। भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना है कि हादसे में घायल लोगों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें और दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दें। वहीं आपको बता दें, सांसद बीजेपी अनिल बलूनी ने लिखा, रामनगर के नजदीक मारचूला में हुई दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना, बस दुर्घटना, कई यात्रियों के हताहत होने की अत्यंत दुखद खबर मिली है।
मैं लगातार जिला प्रशासन और एसडीआरएफ के संपर्क में भी हूं। स्थानीय प्रशासन और एसडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्यों में पूरी तत्परता से जुटी हैं। घायलों को तत्काल उचित उपचार हेतु निर्देश दे दिए गए हैं। भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना है कि हादसे में घायल लोगों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। और चलिए अब उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख यहां पर कर लेते हैं। एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी कैबिनेट बैठक से जुड़ी आ रही है, बड़ी जानकारी आपको बताने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, योगी कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। ये महत्वपूर्ण जानकारी आ रही है। योगी कैबिनेट की बैठक खत्म, सीएम योगी की अध्यक्षता में बैठक हुई है। महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, कई अहम प्रस्तावों पर मुहर भी लगी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। नगर विकास, पर्यटन समेत कई प्रस्ताव पास किए गए हैं। तो योगी कैबिनेट की अहम बैठक खत्म हो चुकी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई है बैठक। तो आपको बता दें, बड़ी खबर, कई अहम प्रस्तावों पर मुहर भी लगी है। ये अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। यहाँ पर बड़ी खबर यहाँ पर आ रही है। नगर विकास, पर्यटन समेत कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है। योगी कैबिनेट की अहम बैठक जो कि खत्म हुई है, सीएम योगी की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम योगी की अध्यक्षता में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर भी लगी है। तो बड़ी जानकारी, नगर विकास, पर्यटन समेत कई प्रस्ताव पास किए गए हैं। योगी कैबिनेट की अहम बैठक, बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है। जानकारी आ रही है, कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, नगर विकास, पर्यटन समेत कई प्रस्ताव पास किए गए हैं इस बैठक में। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आ रही है। सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई है बैठक। तो कई अहम प्रस्तावों पर लगी है मुहर। ये बड़ी खबर आ रही है, लखनऊ से आ रही है। नगर विकास, पर्यटन समेत कई प्रस्ताव पास किए गए हैं। योगी कैबिनेट की अहम बैठक हुई है। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, सीएम योगी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है। महत्वपूर्ण जानकारी, कई अहम प्रस्तावों पर मुहर भी लगी है। तो योगी कैबिनेट की बैठक फिलहाल खत्म हो चुकी है। ये महत्वपूर्ण जानकारी आ रही है। सीएम योगी की अध्यक्षता में बैठक हुई है। सीएम योगी की अध्यक्षता में कई अहम प्रस्तावों पर लगी है मुहर। तो योगी कैबिनेट की बैठक फिलहाल खत्म हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई है बैठक और कई अहम प्रस्तावों पर मुहर भी लगी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, तो नगर विकास, पर्यटन समेत कई प्रस्ताव पास किए गए हैं। टीएन मिश्रा संवाददाता हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। टीएन मिश्रा, आज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई है। क्या कुछ महत्वपूर्ण फैसले, क्या कुछ महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी है इस बैठक में? देखिए अंजलि, 28 प्रस्तावों पर मुहर लगी अभी तक है और अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज 12:30 बजे शुरू होने जो कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देनी थी, तो वो अभी देर से करीब 1:30 बजे आसपास शुरू हो रही है। तो इससे थोड़ा जो है अभी पूरे जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन जो प्रमुख है, सीरा नीति का परिवर्तन जो हुआ है, सीरा नीति के तहत कहा गया 20 रुपए पर कुंतल जो है उनको रिजर्व राशि निर्धारित की गई है, वो दी जाएगी। पशुओं की चिकित्सा के लिए अभी यूपी में डॉक्टर बहुत कम, करीब 8000 डॉक्टर हैं पशु चिकित्सक, तो उसके लिए जो फार्मेसिस्ट के टाइप से जो है उनको भर्ती की जाएगी प्राइवेट सेक्टर के थ्रू जो है, और वो जो है जिस तरह भर्ती किए जाएंगे वो लोग जो है डॉक्टर के बजाय पैरामेडिकल स्टाफ के रूप में काम करेंगे और वो जो है पशुओं के इलाज में सहायक साबित होंगे। ये माना जा रहा है इससे जो है फायदेमंद होगा, क्योंकि पशुओं के इलाज के लिए बड़ी दिक्कतें हैं, मंत्री ने खुद माना है और ये मुख्यमंत्री ने जो है इस बात को सहमति दे दी है। लखनऊ में भाषा विश्वविद्यालय है जहां पर जो है अभी तक किराए पे चल रहा है। इसके लिए जो है सरोनी नगर में एक जमीन दी गई है और इसको कैबिनेट ने निर्णय किया है कि इसको हम आवंटित जमीन देंगे और इसको लीज पे जमीन दे करके, ताकि यहाँ पर 2500 लड़के पढ़ते हैं तो विदेशी भाषाओं की जानकारी दी जाती है उनको, तो ये यहाँ पे मंजूरी इसकी दी गई है। इसके बाद जो है उच्च शिक्षा मंत्री का एक प्रस्ताव था कि जो महिला टीचर्स हैं डिग्री कॉलेजेस में, उनको शुरू में मान जाए अपॉइंटमेंट उनका अचानक हो गया नई जगह पर, तो 5 साल तक उनका ट्रांसफर नहीं ले सकती थी, लेकिन अब ऐसी महिलाएं जो है 3 साल में अपना ट्रांसफर करा सकेंगी और ये संशोधन नीति में किया गया है। तो इसके साथ जो है कई मुद्दे जो है जल संसाधन विभाग के थे, जिसमें बुंदेलखंड में जो केन और बेतवा नदी को जोड़ने की बात है, इनको जोड़ करके जो है बेहतर तरीके से पानी की सप्लाई की जाएगी, जिससे जो है वहाँ के सूखे की स्थिति से काफ़ी कुछ निजात मिलने की उम्मीद की जा रही है।
जी जी अंजलि। बिल्कुल बिल्कुल। टीएन, क्योंकि कुल मिलाकर देखा जाए प्रदेश के विकास को लेकर जो मुख्यमंत्री पूरी तरीके से मॉनिटरिंग यहाँ पर कर रहे हैं और यही वजह है कि कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा यहाँ पर की गई है। प्रदेश के विकास को लेकर अगर बात की जाए, पर्यटन व्यवसाय को किस तरीके से प्रदेश में बढ़ावा दिया जाए, इस दृष्टि से ये महत्वपूर्ण बैठक रही है यहाँ पर, जिनमें आपने जो तमाम प्रस्ताव बताए हैं उन पर मोहर लगी है। देखिए अंजलि, लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ जो है पर्यटन के विकास के लिए लगे हुए। अयोध्या के बाद से जो है पर्यटन यूपी में बूम भी आया। बीते 5 दिनों में 5 लाख जो है अयोध्या में जो है दर्शक आए। तो इससे श्रद्धालु आने से बड़ी उम्मीद यूपी के और जो पर्यटन स्थल पर पर्यटन विभाग के लिए। लेकिन इस बार जो है उन्होंने सीधा से कहा है कि जो पर्यटन स्थल उनको और विकसित किया जाए, लोग आने जाने के संसाधन जो है बढ़ाए जाए, जिससे लोग बेहतर देखें। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए भी आज बात हुई कि अभी एफडीआई के थ्रू इन्वेस्टमेंट जो हो रहे हैं, कोई 10% उस पर केवल जो है भागीदारी रहती है। लेकिन अब उन्होंने कहा इसके साथ उनको लोन देने की प्रक्रिया बेहतर की जाए, कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट यूपी में भी बढ़े। ये भी प्रस्ताव आज कैबिनेट पास किया गया है और इस पर भी वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने चर्चा करते हुए कहा भी कि इससे जो है निवेश बेहतर होने की यूपी उम्मीद की जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया टीएन मिश्रा इस तमाम जानकारी के लिए। और एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। बड़ी जानकारी आ रही है, उसका रुख यहाँ पर कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच बता दें आपको, जहां पर सीएम धामी का दिल्ली दौरा रद्द। जी हां, सीएम धामी जो है दिल्ली दौरे पर नहीं आ रहे हैं। अल्मोड़ा के लिए सीएम धामी रवाना हो चुके हैं। अल्मोड़ा में आज दर्दनाक हादसा हुआ। 36 लोगों की जो है बस यात्रियों की मौत हुई है और ऐसी जानकारी मिली। हादसे में घायलों के से मुलाकात करेंगे और फिलहाल दिल्ली आना रद्द हो गया है। आज महत्वपूर्ण बैठक थी केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में दिल्ली में, लेकिन अब फिलहाल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो दिल्ली दौरा है वो रद्द हो गया है और वो सीधे अब अल्मोड़ा के लिए रवाना यहाँ पर हो जाएंगे, जहां पर अल्मोड़ा के मारचूला में जो हादसा हुआ, दर्दनाक हादसा, पूरी की पूरी जो बस है वो खाई में जा गिरी। स्पर्श शर्मा संवाददाता हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। स्पर्श, फिलहाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा रद्द हो गया। अब सीधा वो दिल्ली नहीं बल्कि अल्मोड़ा जा रहे हैं घायलों से मुलाकात करने के लिए। देखिए, पुष्कर सिंह धामी दिल्ली मौजूद थे और पुष्कर सिंह धामी के जो बाकी कार्यक्रम थे दिल्ली में वो आज जो है फिलहाल रद्द कर दिए गए हैं। और अल्मोड़ा में जिस तरीके से ये बड़ा हादसा होता हुआ नजर आया है, वहां पर जो है मुख्यमंत्री खुद पहुंचते हुए जो है नजर आएंगे। करीब 35 के करीब लोगों की जो मृत्यु है वो इस दुखद हादसे में जो है हो गई है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री फिलहाल दिल्ली से जो है रवाना हो गए हैं। दिल्ली से पंतनगर एयरपोर्ट के लिए मुख्यमंत्री रवाना होते हुए जो है नजर आए हैं और मुख्यमंत्री ने तमाम जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत की है कि किस स्तर पर जो राहत बचाव कार्य है वो चलता हुआ जो है नजर आ रहा है। और उसके साथ साथ जो उपायुक्त कुमाऊं मंडल है उनके जो है मजिस्ट्रेट जांच के जो आदेश है वो फिलहाल जो है दिए गए हैं पुष्कर सिंह धामी की तरफ से। इसके अलावा जो गंभीर रूप से घायल लोग हैं उनको जो है शिफ्ट कराने का काम चलता हुआ नजर आ रहा है। सिरसी के जो सुशीला अस्पताल जो है वहां पर जो है एयरलिफ्ट जो है गंभीर रूप से घायल अस्पताल जो मरीज है उनको किया गया है। इसके अलावा जो राहत एक राशि होती है या फिर कहें कि जो मृतक हैं उनके परिजनों को 4-4 लाख रुपए देने की घोषणा जो है सरकार की तरफ से की गई है। घायलों को 1-1 लाख रुपए की जो सहायता है वो जो घोषणा है वो मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है। तो ऐसे में दिल्ली दौरे पर जो पुष्कर सिंह धामी है वो लगातार जो है बने हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब फिलहाल पुष्कर सिंह धामी ने अपने तमाम कार्यक्रमों को रद्द कर दिया और पुष्कर सिंह धामी फिलहाल जो है वापस उत्तराखंड के लिए रवाना हो गए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। महत्वपूर्ण जानकारी हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा दे रहे थे। और फिलहाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो कि दिल्ली दौरे पर आए हुए थे वो अल्मोड़ा के लिए रवाना हो चुके हैं। आज दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक में उन्होंने शिरकत करनी थी, लेकिन फिलहाल अल्मोड़ा में जो हादसा हुआ है वहां 36 से ज्यादा यात्रियों की मौत की खबरें भी आ रही हैं और फिलहाल घायलों से अभी मुलाकात करेंगे, उनका हालचाल जानेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। फिलहाल ये दर्दनाक हादसा और आर्थिक सहायता का जो ऐलान है वो भी कर दिया गया है। उधर यूपी में आगामी उपचुनाव को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है, जिसके चलते बीजेपी और सपा के बीच पोस्टर वॉर का सिलसिला लगातार जारी है, जिसको लेकर अब मौजूदा सरकार और विपक्ष की तरफ से आरोप प्रत्यारोप भी जारी है। वहीं इसको लेकर कई दिग्गज नेताओं के बयान भी सामने आ रहे हैं। इसी मामले की चलते अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने प्रतिक्रिया दी है।
समाजवादी पार्टी या उसके मुखिया श्री अखिलेश यादव जी, जिनका 2012 से 2017 तक का जो कार्यकाल रहा है उत्तर प्रदेश सरकार के रूप में, वो काले कारनामों से भरा हुआ था। जब सत्ता में थे तब उन्होंने लोगों को बांटने का काम, लोगों को पीटने पिटवाने का काम, जमीनों पर कब्जे करवाने का काम, मकानों पर कब्जे करवाने का काम, माफियाओं का संरक्षण करने का काम, दंगाइयों का संरक्षण करने का काम किया है। और उनके द्वारा जब इस प्रकार की बात कही जाती है तो मैं यह मानता हूं ये उनकी बौखलाहट, और बौखलाहट के कारण उल जुलूल बयान देते हैं। उनका पीडीए फर्जी है, वो परिवार डेवलपमेंट एजेंसी बनकर के रह गया है। और जो उन्होंने लोकसभा के चुनाव में कुछ अधिक सीटें जीत ली है, वह झूठ के आधार पर जीत लिया, जनता को गुमराह करके जीत लिया, खटाखट के नाम पर जीत लिया, संविधान और आरक्षण की झूठी बातें कह करके जीत लिया। लेकिन सबको ये पता है कि समाजवादी पार्टी का जो इतिहास है वह अराजकता का है, माफियाओं के संरक्षण का है, दंगाइयों को बढ़ावा देने का है और समाज में वैमनस्यता फैलाने का है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का संकल्प लेकर के लगातार 2014 से देश में और लगातार 2017 से प्रदेश में शुचिता के साथ, पारदर्शिता के साथ विधानसभा के उपचुनाव में जनता के बीच में है। चुनाव अच्छी स्थिति में है। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सहित सभी सीटों पर 9 की 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। समाजवादी पार्टी हमेशा अराजक बातें ही करती रही है। कभी वो पीटने की बात करेंगे, कभी वो गुंडई की बात करेंगे, कभी वो दंगा फसाद की बात करेंगे। प्रदेश की जनता अच्छी तरह से समझती है कि समाजवादी पार्टी के रग रग में गुंडई अराजकता भरी हुई है। उत्तर प्रदेश के लोग सपा को कभी माफ नहीं करेंगे। हर स्थिति में हमारी जिम्मेदारी है कि हम उत्तर प्रदेश के लोगों को बेहतर कानून व्यवस्था वाला राज्य दें, एक डेवलप्ड राज्य दें, लोगों को हम रोजी रोजगार उपलब्ध कराएं। और ये व्यवस्था 17 से लेकर अब तक मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश राज्य राष्ट्र का प्रथम राज्य डेवलप्ड स्टेट के रूप में बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। कानून के राज का जो एक परिभाषा होनी चाहिए उसको धरातल पर उतारने में हम सफल हुए हैं। लोगों का भरोसा सरकार के प्रति बढ़ा है, कानून के प्रति बढ़ा है। आज अपराधी भी त्राही त्राही कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चतुर्मुखी विकास हो रहा है। और रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी आ रही है लखनऊ से, इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है जहां पर 5 नवंबर को गाजियाबाद जाएंगे सपा सुप्रीमो। जी हां, उपचुनाव को लेकर बैठक करेंगे अखिलेश यादव। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहे हैं। सपा नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। आपको बता दें इंपीरियल गार्डन में ये बैठक जो है वो करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। 5 नवंबर को गाजियाबाद जाएंगे सपा सुप्रीमो। उपचुनाव को लेकर बैठक करेंगे अखिलेश यादव। सपा नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे, इंपीरियल गार्डन में बैठक करेंगे। तो बड़ी जानकारी, महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे हैं। उपचुनावों को लेकर सपा की तैयारियां और अखिलेश यादव महत्वपूर्ण बैठक जो है वो करने जा रहे हैं। तो गाजियाबाद के इंपीरियल गार्डन में ये बैठक होगी। उपचुनाव को लेकर सपा नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे अखिलेश यादव। ये इस वक्त की बड़ी खबर, इंपीरियल गार्डन में करेंगे बैठक। तो उपचुनाव को लेकर सियासत गरमाई हुई है, जिसको लेकर राजनीतिक पार्टियों में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। इसी के चलते बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर प्रेस नोट जारी किया है। साथ ही बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साधा है और कहा है कि गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क जैसी बुनियादी जरूरतों के अभाव के कारण करोड़ों लोगों का जीवन त्रस्त है। और चलिए इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।